I'm back with my new video. In today's video, I will be sharing another concepts from the chapter Triangles class 10. Let's start with the concept. ये concept क्या कह रही है, theorem क्या कह रही है कि अगर दो similar triangles हैं और उनके एरिया का रेशो हम निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल ABC और PQR दोनों similar triangles हैं, हम उनके एरिया का रेशियो अगर निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। मतलब ये किसके इक्वल, AB अपॉन PQ इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR का, क्योंकि ये तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इनके स्क्वायर के इक्वल इनके एरिया का रेशियो आएगा। ये हमें प्रूफ करना है। हमें गिवन क्या है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR। अब सिमिलर होने की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको जब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो उस हिसाब से ये हमारी तीनों चीजें इन सिमिलर ट्रायंगल्स में होंगी। तो अब हम एरिया निकालने के लिए हमने पढ़ा है कि एक ट्रायंगल के अगर मैं एरिया की बात करती हूँ तो उसमें उसका जो मीडियन होता है, जो आप ऑल्टीट्यूड होता है, उसके हिसाब से हमारा निकलता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होती है कि एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है वो हाइट कहलाती है, जिसको ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं, और जिस पे वो पड़ता है वो बेस कहलाता है। तो जब हम बेस को और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका हाफ निकालेंगे तो तब निकल के आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो उस हिसाब से हमें अब इन दोनों अगर ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक हाइट ड्रॉ करेंगे AM और इधर से भी एक हाइट ड्रॉ करेंगे PN। मतलब हमने दोनों ट्रायंगल्स में हमने हाइट बना ली ताकि हम इनका एरिया का फॉर्मूला इजीली लगा सके। तो हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन की AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं लूंगी ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल PNQ। AMB PNQ मतलब ये जो छोटा ट्रायंगल है, मतलब जो इस ऑल्टीट्यूड इस हाइट ने बेस का जो ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल बनाया है, हम उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या गिवन है, AB अपॉन एक सेकेंड एंगल B जो है वो इज इक्वल्स टू एंगल Q है, ये हमें गिवन है। एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल गिवन है। एंगल M जो है वो एंगल N के इक्वल है, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल AMB जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल PNQ बाय A सिमिलैरिटी। मैं ट्रिपल A नहीं मैं बोलूंगी, मैं बोलूंगी डबल A, क्योंकि जब मैंने आपको ट्रिपल A की सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट समझाया था उसमें मैंने लास्ट में आपको ये चीज क्लियर की थी कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं और उनके रिस्पेक्टिव कॉरेस्पॉन्डिंग दो ही एंगल्स इक्वल हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से उनके तीसरे एंगल भी इक्वल हो जाएगा और हेंस वो दोनों ट्रायंगल्स बाय AA सिमिलैरिटी से सिमिलर हो जाएंगे। तो उस हिसाब से दो एंगल हमने इक्वल करे तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दिया बाय AA सिमिलैरिटी। तो अब हम क्या कह सकते हैं
AM अपॉन PN किसके इक्वल हो गया, AB अपॉन PQ, एम आई राइट। तो इसको हमने नंबर दे दिया 1। अब मैंने क्या किया, मैं निकालूंगी इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया। ये चीज समझ में आ गई। अब एरिया का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ। अब इसमें हाइट क्या है AM, बेस क्या है BC, तो बेस हो जाएगा BC, हाइट हो जाएगी AM। सिमिलरली मैं निकालूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू QR इंटू PN। ठीक है, मेरे को दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो निकालना है, तो हम यहाँ पे रेशियो कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी, मतलब ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR। ये करने का रीजन सिर्फ ये क्योंकि हमें इसका रेशियो निकालना है, इसलिए मैं इनको डिवाइड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया हाफ इंटू BC इंटू AM अपॉन हाफ इंटू QR इंटू PN। यहाँ पे हाफ से ये हाफ कट गया, आपको क्या मिला, BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN। तो अब हमने क्या इस स्टेप के बाद हमें को क्या मिला, BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AM अपॉन PN, ये हो गया। AM अपॉन PN किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ, तो हमने यहां लिख दिया रीजन आ गया फ्रॉम 1। BC अपॉन QR किसके इक्वल था, AB अपॉन PQ, हमें गिवन था, क्यों, BC अपॉन QR, AB अपॉन PE और AC अपॉन PR, ये सारे आपस में रेशियोज इक्वल थे, तो हमने BC अपॉन QR की जगह AB अपॉन PQ लिख दिया। यहाँ भी AB अपॉन PQ आ गया, ये आ गया, हमें गिवन था BC अपॉन QR इंटू इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, ये हमें गिवन था। तो हमारा इसका मतलब ये क्या हो गया, AB अपॉन PQ का स्क्वायर। अब ये तीनों आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR आपस में इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ए किसके इक्वल था, एरिया के, ये बाद में सॉल्व करके इसके इक्वल आ गया, तो मतलब एरिया इसके इक्वल हो गया, और ये इंडिविजुअल इन सबके इक्वल है, तो एरिया इसके इक्वल हो गया, तो एरिया इन तीनों के स्क्वायर के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल, इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR का स्क्वायर, हेंस proved. I hope this concept is clear to you all. So practice more questions related to this concept and all other concepts discussed earlier. So practice questions and ask for any query in my comment section. Have a nice day. Bye bye.